नमस्कार मित्रों, आज हम पर्यायवाची के बारे में पार्ट दूसरा की बात करने चल रहे हैं। जैसे समुद्र के पर्यायवाची, जैसे क्षीर मतलब पानी होता है, इसमें ध जब जोड़ देते हैं, ध मतलब धी जब जोड़ देंगे तो ये क्या धारण कर लेता है, समुद्र बन जाता है। जैसे उसमें जल में जब द जोड़ते थे बादल बनता था, वैसे इसमें जब धी जोड़ेंगे तो समुद्र बनेगा। क्षीरधि मतलब होता है समुद्र। और तोय निधि, तोय मतलब पानी, निधि मतलब खजाना, जो समुद्र में खजाना मिलता है। जैसे धी इसमें जोड़ा गया है तो धी से समुद्र बन गया। तोय निधि मतलब समुद्र। जलधि, जो जल को धारण करता है, कौन, समुद्र। उदधि मतलब भी होता है समुद्र। तोयधि मतलब समुद्र। अम्बु मतलब पानी, धी मतलब धारण करता है, जो पानी को धारण करता है वो समुद्र कहलाता है। अम्ब मतलब पानी, निधि मतलब जो धारण करता है, कौन, समुद्र में। अम्बोधि पानी को धारण जो करता है, समुद्र कहलाता है। अब मतलब होता है पानी, और धी मतलब जो धारण करता है पानी, अर्थात समुद्र। जो सलिल के ईश होते हैं वो समुद्र कहलाते हैं। जो पानी के ईश होते हैं वो समुद्र कहलाते हैं। लवणालय, जिस प्रकार लवणालय का मतलब होता है, जैसे समुद्र हमें नमक प्रदान कर, लवणालय कहा गया। रत्नाकर, समुद्र जो है क्या है, खजाना है, जिसमें खजाना प्राप्त होता है, रत्नों का खजाना, रत्न की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको समुद्र कहा गया। उर्मी माला, जो उर्मी की माला लाता है, समुद्र। सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी समुद्र से जाकर मिली, इसीलिए इसको समुद्र कहा गया है, सिंधु को। अरड़ो मतलब भी समुद्र होता है। अब कामदेव का पर्यायवाची देखेंगे। कामदेव का पर्यायवाची से मदन, जो मदन होता है कामदेव का पर्यायवाची। कंदर्प मतलब जो गुफाओं में निवास करता है, इसीलिए इसको कामदेव कहा गया है। झस केतु, झस मतलब होता है मछली, केतु मतलब जो झंडा, मछली की ध्वजा जो रखता हो वो उसको कामदेव कहा जाता है। अनंग, जिसको अंग ना हो, जिसके पास अंग ना, भगवान शिव के द्वारा इसको अंग श्राप दिया गया था। कामदेव अनंग। मनोज, जो मन में जन्म लेता है, इसीलिए इसको मनोज कहा गया। किसको, कामदेव को मनोज कहा गया है। मनमथ, मन को मथने वाला कामदेव होता है। प्रद्युम्न को भी कामदेव कहा गया। मीन केतु, मछली की ध्वजा वाला कामदेव कहलाता है। पंचसर, जिसके 5 बाण हैं, इन 5 बाणों से हमला करता है, इसीलिए इसको पंचसर कहा गया है। मकर ध्वज मछली की ध्वजा के रूप में, इसीलिए इसको कामदेव कहा। मनसिज, जिसका मन से जन्म होता है, कामदेव कहलाता है। मनसिज, मन में जिनका जन्म हो, कामदेव कहलाते हैं। रतिपति, क्योंकि रति का पति है, ये रति नामक स्त्री का पति है कामदेव, इसीलिए इसको कामदेव का है। पुष्पधनमा, पुष्पों की माला लेकर, ये पुष्प की एक धनुष इसका है। किसका, कामदेव का एक पुष्प का धनुष था जो कठोर था, जिस पर ये पड़ता था उसका नाश कर देता था। अतनु, क्योंकि इसका तनु नहीं, इसके अंग नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कामदेव कहा गया है। महादेव का पर्यायवाची देखते हैं। गिरीश, जो गौरी के ईश हैं, अर्थात महादेव। शिव मतलब कल्याण करते हैं, जो कल्याण करते हैं, इसीलिए इनको शिव कहा गया है। शंकर, ये बहुत शांति से रहते हैं, बहुत शांति के रहने के कारण इनको शंकर कहा गया। नीलकंठ, जब ये हलाहल पिए थे, इसीलिए इनको नीलकंठ कहा गया था। विरूपाक्ष रूपी। मदन रिपु, क्योंकि ये कामदेव के शत्रु थे, मदन रिपु कामदेव के शत्रु थे, इसीलिए इनको मदन रिपु कहा गया। शंभु, शंकर को, महादेव को शंभु कहा गया है। त्र्यंबक मतलब 3 आंख, मतलब त्र्यंबक 3, अंबक मतलब आंख, जिसके पास 3 आंख हो उसको क्या कहा गया है, महादेव कहा गया है। पशुपति, क्योंकि जितने सारे जीवधारी हैं उसके क्या है, पति हैं, पशुपति, इसीलिए इनको महादेव को पशुपति कहा गया। आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष
जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उनको महादेव कहा गया है। चंद्रमौली, जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनको महादेव कहा गया। उमाकांत, उमाकांत मतलब पार्वती के जो पति, उमा मतलब पार्वती, कांत मतलब उनके पति हैं, इसलिए उमाकांत कहा गया किसको? महादेव को। भूतनाथ, भूतनाथ इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भस्म लगाते थे पूरे अपने शरीर पर, एकदम भस्म में राख लगाते थे, इसीलिए इनको भूतनाथ कहा गया। किसको? महादेव को। काशीनाथ, ये काशी के नाथ हैं। कौन? महादेव। इसके बाद गौरीश, गौरी के ईश हैं, इसीलिए इनको मतलब पार्वती के ईश हैं, इसीलिए इनको महादेव कहा गया। धुरजटी, धुरजटी का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धुरजटी जो है जब तांडव करते थे, अपना नृत्य जब करते थे, तो इनकी जो शिखाएं थी, जो इनके केस थे, जो इनके बाल थे, ये क्या होते? धुएं की तरह दिखते थे, इसीलिए इनको धुरजटी कहा गया है महादेव को। गणेश, विनायक, गणेश का पर्यायवाची विनायक है। गजानन मतलब जिसके गज के समान जिसका आनन हो, इसीलिए इनको गजानन कहा। लंबोदर, लंबोदर क्यों कहा गया है? लंबोदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका पेट जो था ये बहुत लड्डू मोदन प्रिय थे ये, इसीलिए इनको लंबोदर कहा गया है। जिसका है लंबा उदर, इसीलिए इनको लंबोदर कहा गया। एक दंत, इनके एक ही दांत थे, इसीलिए इनको एक दंत कहा गया। विघ्नेश, विघ्न को हरते थे, ये विघ्न का नाश करते थे, इसलिए इनको विघ्नेश कहा गया है। विघ्न का नाश करने वाले गणेश अर्थात गणेश, विघ्नेश का। इभानन, इभानन मतलब गणेश, इभ माने होता है हाथी, इभ मतलब हाथी, और आनन और इभी मतलब होता है हथनी, इभी मतलब हथनी, इभ मतलब हाथी और इभानन जब ये जुड़ गया तो इभ मतलब हाथी के आनन, हाथी के मुख के समान है। कौन? गणेश। विघ्न नाशक, जिसका विघ्न को नाश कर देते हैं, इसीलिए इनको विघ्न नाशक कहा गया। हे रंभ, हे जिसकी माँ हो, इसीलिए इनको गणेश कहा गया। हे रंभ, हे इनकी माँ है। आंबिके, आंबिके इनकी माता है, इसीलिए इनको गणेश कहा गया। मोदक प्रिय, क्योंकि इनको लड्डू बहुत प्रसन्न था, लड्डू प्रसन्न होने के कारण इनको मोदक प्रिय कहा गया है। आंबिके, अंबिका इनकी माता थी, इसलिए इनको आंबिके कह दिया गया। गिरजानंदन, गिरजा के नंदन थे, गिरजा मतलब पार्वती के नंदन थे, इसीलिए इनको गणेश कहा गया है। गिरजानंदन, गौरी के इष्ट, गौरी मतलब गौरी के पुत्र होने के कारण इनको गणेश कहा गया है। अब ये पार्ट 2 था, इसके बाद हम कल बात करेंगे पर्यायवाची पार्ट 3 का, जो कि इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है, क्योंकि एक ट्रिकी के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया है। इसको अगर आप 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा।